नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है जब आदमी और औरत की सोच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। लोगों को लगता है कि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर सब कुछ इक्वल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, इक्वालिटी तो होनी चाहिए, लेकिन इक्वालिटी का कंसेप्ट लेके आने से क्या सब कुछ इक्वल हो जाता है? क्या आदमी और औरत की फीलिंग्स एक जैसी हो जाती है? क्या उनकी सोच एक जैसी हो जाती है? तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। इंसान जो आदमी है वो हमेशा इसी बात को लेके परेशान रहता है कि औरत उसको क्यों नहीं समझ पाई, और औरतें इस बात को लेके परेशान कि आदमी उनको क्यों नहीं समझ पाते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, बात को अगर गहराई से समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आ जाएगा। औरतों का जो दिमाग है और आदमी का दिमाग है, वो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो बहुत फ़र्क नहीं होता उनमें। जैसे कि साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर औरत का दिमाग और आदमी का दिमाग को देखे जाए तो कोई एक डिफरेंशिएट करके नहीं बता सकता कि कौन सा दिमाग आदमी का है और कौन सा दिमाग औरत का है। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये होता है कि जो औरत का इमोशनल एरिया होता है वो आदमियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा डेवलप्ड होता है, और आदमियों का जो लॉजिकल एरिया होता है वो थोड़ा डेवलप्ड होता है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब भी औरत किसी नतीजे या फैसले पे पहुंचती है तो उसके पीछे उसका फ़ायदा नुकसान नहीं छिपा होता। उसके पीछे वो देखती है, सोचती है कि उसको कैसा महसूस होता है। आदमी जब भी कोई फ़ैसला लेता है तो उसमें, देखिए, मैं पहली बात ये क्लियर कर दूं कि सभी लोग एक जैसे तो नहीं होते हैं। मैं मेजॉरिटी ऑफ आदमी और मेजॉरिटी ऑफ औरतों की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं, ज़्यादातर जो आदमी होते हैं, वो चीज़ों के फ़ायदे नुकसान को देख के अपना फ़ैसला तय करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि वो फ़िलहाल मौजूदा स्थिति में कैसा महसूस करते हैं। अगर कोई औरत, आप किसी औरत को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप, लड़के क्या गलती करते हैं, आदमी क्या गलती करते हैं, वो उसको फ़ायदा नुकसान समझाने लग जाते हैं। वो उसको बताते हैं कि अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा, अगर तुम मुझे छोड़ के चलेगी तो तुम्हें शायद ये नुकसान हो सकता है। बस यही आदमी गलती कर देता है, क्योंकि आदमी औरत को ऐसे समझाता है जैसे वो किसी आदमी को समझाता है। औरतों को समझाने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है। आप औरतों को कुछ समझाइए मत, क्योंकि औरत को कुछ समझा ही नहीं सकते आप। औरत को महसूस करवाइए। अगर आप औरत को अच्छा महसूस करा पाने में सफल रहे तो औरत आप पे ट्रस्ट करेगी और आपकी जो बात है उससे अग्री करने की संभावना बढ़ जाती है। औरतें क्या करती हैं? आदमी को समझाने के लिए फीलिंग्स का सहारा लेती हैं। वो बताती हैं कि अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा। वो लगेगा के ऊपर ध्यान देती हैं, लेकिन आदमी को समझाने के लिए फ़ायदे नुकसान समझाने पड़ते हैं कि इसका आने वाले वक्त में हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी औरत को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उसको लॉजिकली इम्प्रेस करने की गलती मत करना, उसको इमोशनली इम्प्रेस करना चाहिए। वो कैसे? उसके लिए उसके पसंद और नापसंद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रख के ही आप उसको अच्छा महसूस करा सकते हो। अगर आप उसको अच्छा महसूस कराने में सफल रहे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ फ़ायदा है कि नुकसान है। लड़कियां ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले कभी भी सोच समझ के नहीं लेती। आम तौर पे ज़्यादातर जो मैंने अपना जीवन का अनुभव है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने लोगों से बातचीत या सेशंस किए हैं, उसमें जो लोगों ने अपनी कहानियाँ भी सुनाई हैं, तो मैंने मोस्टली कहानियों का जो कंक्लूजन है वो यही निकला कि औरतें ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर लेती हैं कि वो कैसा फ़ील कर रही हैं और कैसा फ़ील करेंगी।
और इसको वो बोलती हैं कि हमारी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग है। इंट्यूटिव पावर, खैर वो उनकी अपनी सोच है, मैं इस चीज़ को इंट्यूटिव पावर नहीं बोल सकता, क्योंकि इंट्यूशन अलग ही चीज़ होती है जिनका बहुत लोगों को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि हाँ एक फीलिंग है, वो फीलिंग उनको बोल रही है कि हाँ ये सही है, इसकी वाइब्रेशन सही है, तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, सो या। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इंट्यूशन जो होती है उसको साधना पड़ता है। वो ऐसा नहीं होता कि तुम जब भी तुम्हें अंदर से इंट्यूशन हो और वो चीज़ सही निकल जाएगी। उसके लिए इंसान को बहुत बहुत मेडिटेशन करनी पड़ती है। लेकिन इंसान उस फीलिंग को बोल देता है, समझ लेता है कि हाँ वाइब्रेशंस अच्छी हैं। तो ये वाइब्रेशंस अगर अच्छी हैं, क्यों रिश्ते टूटते हैं, क्यों लड़कियों को धोखा मिलता है? शुरू में तो लड़का बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से बात करता है, जब उसका मकसद पूरा हो जाता है या जब उसको लगता है कि मेरा ये मकसद नहीं पूरा हो सकता, छोड़ देता है। क्यों लड़कियों को धोखा हो जाता है आदमी पहचानने में? धोखा तो लड़कों को भी होता है। क्यों होता है धोखा लड़कों को? बस बात सारा यही है कि फ़ायदे नुकसान के ऊपर लोग सोचते हैं। लड़का ये सोचता है कि मैं अगर इमोशनली इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, या मैं इसको ये फ़ायदा करा रहा हूँ, या इसको इन फ्यूचर मुझसे ये फ़ायदा होगा, तो ये मेरे साथ रहेगी, तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, धोखा देने वाले तो हर हालत में धोखा दे के जाते ही हैं। लड़कियां भी देती हैं धोखा, लड़के भी देते हैं। लड़कियां भी कम नहीं हैं, लड़के भी कम नहीं हैं। लड़के लड़की की फिगर देखते हैं और प्यार की बातें करके उसका नाजायज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लड़कियां भी कोई कम नहीं हैं, वो देखती हैं पैसा, देखती हैं लड़का अमीर है, उसका बहुत अच्छे से खर्चा करवाती हैं, और जब लगता है कि अब इसके पास कुछ नहीं रहा खर्चा करने को, तो छोड़ देती हैं। और मैं ये सभी लड़कियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये मेजॉरिटी, लेकिन ऐसे लोग लड़के और लड़कियों की हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो कि इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, जेन्युइनली प्यार करते हैं। लड़के भी प्यार करते हैं, लड़कियां भी प्यार करती हैं, सच्चा प्यार। लेकिन बहुत से लोग सच्चे प्यार के नाम पे लूटते हैं। क्यों लूटते हैं? क्योंकि यही उनको करना होता है। लेकिन खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जो लोग सच्चे हैं, जो लोग लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो उनको इस छोटी सी बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप किसी लड़के को इम्प्रेस करना चाहती हैं, तो आपको फ़ायदे नुकसान के कंटेक्स्ट में बात करनी पड़ेगी या करनी चाहिए। और किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो उसको अच्छा महसूस कराना चाहिए। मैटर ही नहीं करता आप फ़ायदा आप उसके काम के हो कि नहीं काम के हो। लड़कियों को लेना देना ही नहीं होता इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कुछ। आम तौर पे जो ज़्यादातर लड़कियां हैं वो इतनी दूर की सोचती नहीं हैं। ज़्यादातर लड़कियां सिर्फ इस चीज़ पे ही अपने बहुत इम्पोर्टेंट फैसले ले लेती हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है। आर दे फीलिंग कंफर्टेबल, आर दे फीलिंग सेफ, क्या वो सुरक्षित महसूस करती हैं? अगर तुमने लड़की को सुरक्षित महसूस करवा दिया, तो लड़की तुम पे बहुत ट्रस्ट कर लेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब लड़की को सुरक्षित महसूस करवा के फिर तुम उसके साथ नाजायज़ काम करो या उसका दिल दुखाओ या दिल तोड़ो। ऐसा मत करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं होता है। आप किसी का विश्वास तोड़ो। जब किसी का विश्वास टूटता है ना, तो बहुत बहुत तकलीफ़ होती है, और इंसान ऐसा करके अपने कर्म भी ख़राब करता है। वो कहीं ना कहीं इंसान के साथ भी बुरा ज़रूर होता है। तो ये जो मैंने आपको बात समझाने की कोशिश की, ये मैंने इस वजह से समझाने की कोशिश की कि कुछ लोग किसी से सच में सच्चा प्यार करते हैं, किसी लड़की से सच्चा प्यार करते हैं, बट उनको समझ नहीं आता कि कैसे वो उसको इम्प्रेस करें, कैसे वो प्रभावित करें, कैसे उसकी दिल में जगह बनाएं। तो इस वजह से मैंने सोचा इस विषय पे बात करनी चाहिए। और कुछ लड़कियां होती हैं जो कि किसी लड़के को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे इसको इम्प्रेस किया जाए। तो लड़कियों को इस वजह से मैंने ये बात बताई कि फ़ायदा नुकसान की बात, और लड़कों को थोड़ा
इमोशनल थोड़ा सा कूलनेस और कामनेस होनी चाहिए। इससे ज़िंदगी थोड़ी सी ईज़ी हो जाएगी रिश्तों में। थैंक यू।